लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथों में तिरंगा लेकर पैदल चले। यात्रा के दौरान योगी के एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव मौर्य और पंकज चौधरी नजर आए। योगी ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी ली भी। और आपको बता दें कि देशभक्ति के गानों, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा यात्रा सुबह 9:20 पर मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से शुरू हुई। 30 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा विधान भवन पहुंची और यात्रा में कैबिनेट मंत्रियों, भाजपा नेताओं और स्कूली बच्चों, युवाओं समेत 30,000 लोग शामिल हुए। बच्चे 101 फीट का तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पूरे देश में इसका गान हो रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन में हमारे युवाओं ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने का काम किया था और आज भी हमारा युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जा का प्रतीक है। वह देश की हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जरूरी है कि युवाओं की इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए सही मंच मिले। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा। आज 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आप सभी जानते हैं कि आने वाला 15 अगस्त जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे होंगे तो आजादी के 80 साल पूरे होंगे और जब आजादी के 80 साल पूरे होंगे अर्थात 20 साल बाद जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हम विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित लखनऊ का हिस्सा होंगे। यह देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। से लेकर अब तक प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसको नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं विपक्षी दल तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के विकास के गति के पहियों को और ताकत देनी है, दुगनी ताकत से जुटना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब प्रण लेकर के जाएंगे। आज 9 अगस्त को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के घर घर हम जाएंगे, तिरंगा लेकर के हर व्यक्ति से ये अपील करेंगे अपने घर पर तिरंगा फहरा करके वीर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। ये तिरंगा हमारे 140 करोड़ देशवासियों के भारत के लिए धड़कते हुए दिलों की ऊर्जा है, जो भारत माता का सम्मान के लिए सदैव स्वयं अपने आप को न्यौछावर करने का काम करते हैं। ये तिरंगा हमारे लिए इतना प्रेरणादायी है इसलिए क्योंकि इस तिरंगे का हर धागा शहीद भगत सिंह की विचार, चंद्रशेखर आजाद की साहस, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और मंगल पांडे की ललकार और राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत को से बुना गया है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि आजादी के दशकों बाद लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि काकोरी की क्रांतिकारी घटना देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है।
9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी।